बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 के कट ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का जो है कन्फ्यूजन है कि टीआरई 2 में बीपीएससी की तरफ से किस तरीके से आपका कट ऑफ जो है आपका बनाया गया। बाकी इस कट ऑफ में जो आपका पार्ट 3, 2, 1 और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों का जो है वो संशय है कि इससे यहाँ पर आपके कट ऑफ से जो है आपका क्या मतलब है। अंत तक आप जुड़े रहेगा, जो कुछ भी इसके संदर्भ में आपका डाउट या फिर कन्फ्यूजन रहेगा, पूरा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाए। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आपका जूनियर का यानी 6 to 8 का जो आपके मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर कट ऑफ बीपीएससी की तरफ से आपका जारी जो है किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर पार्ट 3 to 1 को आप यहाँ पर क्लियर जो है करिएगा। पार्ट 1 का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका 30 नंबर का भाषा से संबंधित जो आपके क्वालिफाइंग नेचर का पेपर था तो वो आपका यहाँ पर पार्ट 1 है। और पार्ट 2 का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका जीएस का जो कि टोटल 40 नंबर के आपके पेपर थे वो आपका पार्ट 2 है। और पार्ट 3 का मतलब जो कि आपका टोटल यहाँ पर 80 नंबर का जो आपका विषय से संबंधित आपका यहाँ पर पेपर था तो वो आपका यहाँ पर पार्ट 3 है। आप यहाँ पर पार्ट 1 to 3 को आप यहाँ पर प्राइमरी में मत ऐड करिएगा, क्योंकि प्राइमरी में आपके 2 ही पार्ट थे। एक आपका पार्ट 1 में जो कि आपका 30 नंबर का भाषा से संबंधित क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, और जो आपका पार्ट 2 था वो आपका जीएस का जो कि टोटल यहाँ पर आपके 120 नंबर का आपका पेपर। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 में सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मेरिट बनाने का प्रक्रिया था, फाइनल रिजल्ट बनाने का प्रक्रिया अब आपका 2 तरीके से था। जो जूनियर वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी और माध्यमिक वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी और उच्च माध्यमिक वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी थे, इन तीनों वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का मेरिट बनाने का प्रक्रिया एक था। और जो यहाँ पर प्राइमरी यानी जो प्राथमिक वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी थे, आप लोग का जो फाइनल मेरिट बनाने की प्रक्रिया थी वो आपका थोड़ा सा अलग था। देखिए जो आपका प्रोविजनल मेरिट जो आपका बनाने का प्रक्रिया था यानी जो आपका प्रोविजनल रिजल्ट वो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का एक था, क्योंकि जो आपके टोटल 120 नंबर के आपके पेपर हुए थे जो कि 30 नंबर क्वालिफाइंग नेचर वाले को छोड़कर, तो उसी से आपका यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट बना है। लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट बना है उसमें जो आपके टाइप ब्रेकर्स में आपके जो मार्क्स होते हैं उसका प्रयोग करने के बाद आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट जो है वो बना है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे 6 to 8 को लेकर, क्योंकि 6 to 8 का जो मेरिट जो आपका रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया उसको आप जान लेते हैं, तो उसी तरीके से आपका माध्यमिक का भी बनेगा और उसी तरीके से आपका उच्च माध्यमिक का भी बनेगा। बाकी अंत में यहाँ पर हम प्राथमिक को लेकर बात करेंगे कि प्राथमिक का जो आपका मेरिट कट ऑफ वगैरह है वो आपका किस तरीके से जो है आपका बनेगा। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा कि पार्ट 1 to 3 यहाँ पर जो है आपका क्या मतलब है। लेकिन अब यहाँ पर सोचेंगे कि पार्ट 1 to 3 यहाँ तो हम जानेंगे कि यहाँ पर आपका इस तरीके से पेपर है, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि इसके मार्क्स को यहाँ पर जो है आपका क्यों शो कराया गया है। देखिए यहाँ पर हमने आपको ऊपर बता दिया कि जो आपके टाइप ब्रेकर्स के रूप में आपके मार्क्स होंगे उसमें यहाँ पर जो आपके कुछ पार्ट हैं उस पार्ट का आपके नंबर, इस नंबर का भी प्रयोग आपके टाइप ब्रेकर्स के रूप में जो है आपके किए जाएंगे। तो इसलिए बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर उसके मार्क्स को भी यहाँ पर जो है आपका शो कराया गया है, क्योंकि इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो आपका देखा जाएगा। तो इसलिए बीपीएससी की तरफ से मान लीजिए आपके तरफ से शिकायत किया जाता कि आपका जो कट ऑफ बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है उतना आपका भी कट ऑफ है, उसके बाद भी आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप लोग का क्यों नाम नहीं आया। तो इसलिए आप लोग का नाम नहीं आया क्योंकि जो आपके टाइप ब्रेकर्स में जो आपके मार्क्स थे उसमें आप लोग का कम मार्क्स था। तो इसलिए बीपीएससी की तरफ से बाद में आप शिकायत करते उसके बाद जारी किया जाता। इससे पहले बीपीएससी की तरफ से पहले जो आपका कट ऑफ जारी किया गया है उसी में आप लोग का यहाँ पर जारी कर दिया गया, ताकि टाइप ब्रेकर्स के रूप में जिस पार्ट के मार्क्स का उपयोग बीपीएससी कर रही है उसको आप देख लीजिए, उससे आपका कम नंबर है और भले ही आपका कट ऑफ इतना नंबर है तो आप समझ जाइए कि टाइप ब्रेकर्स के रूप में जो आपका मार्क्स है आपके मार्क्स से ज़्यादा कट ऑफ के रूप में आपके टाइप ब्रेकर्स में मार्क्स का उपयोग जो है किया गया। इसलिए आपका जो मेरिट लिस्ट है या फिर जो रिजल्ट है उसमें आप लोग के नाम को शामिल बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट में जो है आप लोगों का मतलब आप लोगों को स्थान जो है वो नहीं दिया गया है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका प्रोविजनल रिजल्ट बनेगा यानी जो आपके मार्क्स यहाँ पर जोड़े जाएंगे तो वो आपका फ्रेश के रूप में जो आपका पार्ट 2 होगा जो कि आपका 40 नंबर का, और यहाँ पर जो आपके पार्ट 3 होंगे टोटल आपके 80 नंबर के। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर कट ऑफ दिखाई दे रहा है, कट ऑफ दिखाई का मतलब यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर जो बनाया गया है तो इसमें आपका जो पार्ट 2 होगा जो कि इसमें आपका 24 नंबर और इसमें आपका 56 नंबर, तो आप यहाँ पर 4 और 6 आपका 10 हो गया और 5 और 2 आपका 7 और 1 आपका हासिल यहाँ पर आपका 8, यानी टोटल आपका यहाँ पर 80 जो है आपका जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर बन गया। टाइप ब्रेकर्स में आपका नंबर का प्रयोग किया जाता है, जो आपका मेरिट होता है उस मेरिट में आपके नंबर को जोड़ा नहीं जाता है, बस उस नंबर को आपको देखा जाता है। अब जैसे आप यहाँ पर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग का यहाँ पर 2 कैंडिडेट है और यहाँ पर जो आपका सीट है वो आपका यहाँ पर 1 सीट है और दोनों कैंडिडेट का यहाँ पर 80-80 नंबर जो है आपका आ जाता है। पहले कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका यहाँ पर पार्ट 3 में जो कि जिस तरीके से आपका दिया गया है 56 नंबर और पार्ट 2 में आपका यहाँ पर 24 नंबर जो है आपका है,
और इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पर कितने मार्क्स होंगे, 80 मार्क्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 और 4 10 और आपका हासिल लगा 1 5 और 2 7 और 1 आपका हासिल 8, 80 आपका टोटल मार्क्स हो गया। और अब यहाँ पर एक ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर पार्ट 3 में आपका 57 नंबर आता है और पार्ट 2 में आपका यहाँ पर कितना नंबर आता है, 23 नंबर आता है। और इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 और हासिल लगा 1 और 5 और 2 7 1 आपका यहाँ पर 8। ये जो दूसरे कैंडिडेट हैं इनका भी कितना नंबर आया 80 और आपका भी कितना नंबर आया 80। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें सिलेक्शन किसको किया जाएगा, क्योंकि सीट तो आपका एक ही है। तो यहीं आपका बीपीएससी की तरफ से टाई ब्रेकर्स के रूप में यहाँ पर बोला गया था कि हम यहाँ पर जो आपका पार्ट 3 का मैक्सिमम मार्क्स होगा उसको हम यहाँ पर टाई ब्रेकर के रूप में उपयोग करेंगे, जोड़ेंगे नहीं बल्कि उसके मार्क्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो शिक्षक अभ्यर्थी थे इनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनका जो पार्ट 3 था उस पार्ट 3 में इनका 56 नंबर था। और ये जो दूसरे वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे इनका भले ही आप 80 नंबर था, लेकिन इनका पार्ट 3 में कितना नंबर था, 57 नंबर था। आपका 56 नंबर था, इनका 57 नंबर। और पार्ट 3 को बीपीएससी के तरफ से टाई ब्रेकर्स में जो आपका पहला स्थान दिया गया है वो आपके पार्ट 3 को दिया गया कि पार्ट 3 के मार्क्स को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसलिए ये जो शिक्षक अभ्यर्थी इनका सिलेक्शन हो जाएगा और एक सीट है इन शिक्षक अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। और पार्ट 2 में आपका नंबर ज़्यादा था, क्योंकि आपका नंबर 24 था और इनका नंबर 23 था, लेकिन पार्ट 2 को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका टाई ब्रेकर के रूप में उपयोग करने को लेकर नहीं बोला गया है। यहाँ पर टाई ब्रेकर के रूप में जो आपका पार्ट 3 होगा उसको यहाँ पर बीपीएससी उपयोग करेगी। और यहाँ पर ये जो शिक्षक अभ्यर्थी इनका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आप सोचेंगे कि ठीक है, पार्ट 1 के मार्क्स को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से क्यों आपका दर्शाया गया है, क्योंकि जो आपका 3 है इसका मार्क्स को बीपीएससी टाई ब्रेकर के रूप में जो है वो देख रही है कि किसका अधिक है। और यहाँ पर बराबर नंबर आने की कंडीशन में यानी टाई ब्रेकर्स यानी अंक का समानता होने पर यहाँ पर जो आपका पार्ट 3 होगा उसके नंबर को यहाँ पर देखा जा रहा है। पार्ट 2 को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से नहीं देखा जा रहा, तो ये आपका आसानी से खत्म हो गया। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर पार्ट 2 में बीपीएससी की तरफ से स्टार्टिंग में मतलब यहाँ पर जो आपका टाई ब्रेकर सेकेंड है उसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में बीपीएससी की तरफ से जो आपका पार्ट 1 है जो कि आपका भाषा से संबंधित 30 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, तो इसको बीपीएससी की तरफ से प्राथमिकता जो है आपका दिया गया था कि यदि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग का जैसे यहाँ पर आपका 80 नंबर था और आपका पार्ट आपका जो आपका 3 था उसमें आपका 56 नंबर, पार्ट 2 में आपका 24 नंबर। तो यदि मान लीजिए ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनका भी पार्ट 1 में 56 नंबर आ जाता है और पार्ट 2 में इनका भी 24 नंबर आ जाता है, जब इस तरीके से बराबर नंबर हो गया तो फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला आपका टाई ब्रेकर्स लिया जाता था वो आपका पार्ट 1 के जो मार्क्स हैं उसका यहाँ पर लिया जाता था। लेकिन बीपीएससी की तरफ से आपने देखा था कि 3-4 दिन पहले एक नोटिस जारी करके ये जो आपका पार्ट 1 जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का 30 नंबर वाला पेपर, तो बीपीएससी की तरफ से इसको जो है आपका समाप्त कर दिया गया यानी शून्य कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो आपका पार्ट 1 के मार्क्स होंगे इसका भी आपका कोई लेना देना नहीं है, चाहे इसमें आप कितना भी नंबर लाए कितना भी नहीं लाए उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और हालांकि बीपीएससी की तरफ से आपके मार्क्स जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ये आपका इस मार्क्स को बीपीएससी की तरफ से आपका शून्य जो है कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जो आपका अगला टाई ब्रेकर्स होगा वो आपका यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें यहाँ पर टाई ब्रेकर्स के रूप में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो देखा जाएगा। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का डेट ऑफ बर्थ के बेस पर आप लोगों का उम्र अधिक होगा तो उनको यहाँ पर जो है आपको अगला प्राथमिकता दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका पहला जो आपका टाई ब्रेकर्स था वो आपके पार्ट 3 थे, इसके मैक्सिमम मार्क्स थे। और जो आपका अगला प्राथमिकता है वो आपकी उम्र यानी आपका सबसे अधिक जो जिनका उम्र होगा उनको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1993 आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर जो आपका डेट और महीना है उसको हम यहाँ पर इग्नोर करें, यहाँ पर बस हम सन को जो है वो यहाँ पर हम बात करें। यदि मान लीजिए इस सन से आपका नीचे है, मतलब इस सन से आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो आपका नीचे है, इसका मतलब यह है कि आप सभी लोगों का यहाँ पर नौकरी जो है वो लग गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अंतिम टाई ब्रेकर्स है, यदि मान लीजिए पीछे का टाई जो आपका पहले प्राथमिकता देते हुए टाई ब्रेकर्स को आपका पार्ट 3 का जो ध्यान दिया गया था तो उसमें आप लोग का बराबर नंबर आ गया, तो फिर अगला जो प्राथमिकता होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ में होगा। तो आपका यदि मान लीजिए 1993 से नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इसका मतलब यह है कि आपका उम्र अधिक होगा, क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ यदि आपका कम होता है तो आपका उम्र जो होता है वो आपका साल में आपका ज़्यादा होता है। और यदि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका महीना और आपका जो डेट और आपका साल होता है यदि वो आपका ऊपर जाता है तो यहाँ पर जो आपका उम्र होता है वो आपका यहाँ पर कम होता है। तो यदि मान लीजिए आपका यहाँ पर इससे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका कम होता है तो यहाँ पर जो आपका उम्र होगा वो आपका उम्र अधिक होगा। तो यहाँ पर भले ही आपका बराबर नंबर है और आपका यहाँ पर उम्र अधिक है तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए ये जो आपका एक सीट था उस सीट पे आपका जो है वो चयन
कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका अगला टाई ब्रेकर्स था वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका नाम होता है देवनागरी लिपि में जो आपका अल्फ़ाबेटिकल होता है, तो वर्णमाला के अनुसार, हिंदी वर्णमाला के अनुसार, तो उसमें जिसका नाम पहले आएगा उसको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। हालांकि बीपीएससी की तरफ से इसमें देखेंगे तो आपके कट ऑफ में नाम वगैरह जो है आपका नहीं दिया गया, यानी वर्णमाला वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि ये जो आपका कट ऑफ डिसाइड किया गया उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी तक यहाँ पर जाते जाते आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए जो आपका अंतिम जो आपके टाइप ब्रेकर्स हैं वो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपके डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डिसाइड जो है आपका किया गया है। तो इस तरीके से आपका टाइप ब्रेकर्स जो है आपका होता है। और बाकी जो आपका प्राथमिक का टाइप ब्रेकर्स है, तो देखिए जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका जो पार्ट 2 होगा, जो कि टोटल आपका 120 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर होगा, तो उसका जो मेरिट होगा उससे आपके प्रोविजनल आपके रिजल्ट जो है आपके तैयार किए जाएंगे। और यदि मान लीजिए इसमें भी आपका बराबर नंबर आ जाता है कि कोई शिक्षक का अभ्यर्थी है जिसका 80 नंबर आ गया आपका यहाँ पर पार्ट 2 वाले में, और आपका भी नंबर आ गया 80 नंबर, और दोनों लोग का 80-80 नंबर, आपका सीट और आपका एक ही है, तो फिर उसके बाद जो आपके टाइप ब्रेकर्स होंगे इसमें यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका टाइप ब्रेकर्स पहला लगाया जाएगा वो आपका भाषा का, जो कि प्राथमिक में आपका जो लैंग्वेज जो कि आपका भाषा से संबंधित 30 नंबर का पेपर था, तो उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से शून्य नहीं किया गया। प्राथमिक को छोड़कर सभी वर्ग का शून्य कर दिया गया है, लेकिन प्राथमिक आपका शून्य नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका भाषा वाला पेपर होगा तो उसमें बीपीएससी की तरफ से देखा जाएगा कि किस वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी का सबसे ज़्यादा भाषा में नंबर आता है। यदि मान लीजिए आप लोग का भाषा में ज़्यादा नंबर आ गया, भले यहाँ पर आपका जो आपका जीएस वाला पार्ट था 80 नंबर, जो आपका 120 नंबर का, तो उसमें भले ही आपका बराबर है लेकिन भाषा में आपका अधिक है, तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दे दिया जाएगा। यदि मान लीजिए भाषा में भी आपका नंबर बराबर हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसका यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। और यदि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में भी आपका बराबर हो जाता है तो वहीं जो आपका नाम होता है देवनागरी लिपि में अल्फ़ाबेटिकल, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जिसका नाम पहले आएगा तो उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। हालांकि नाम वाले जाते जाते तक आपका सीट यहाँ पर जो है फुल हो जाता है। तो इसलिए इस बार बीपीएससी टीआरई 2 में इस तरीके से आपका परिवर्तन जो है किया गया था। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ था और जो आपका नाम था वर्णमाला देवनागरी लिपि में उसको प्राथमिकता दिया गया था, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपके यहाँ पर पेपर है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दिया गया। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कम उम्र के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो टाइप ब्रेकर्स के रूप में चयन जो है हो गया है। यदि टाइप ब्रेकर्स के रूप में यदि डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर पहले ही आपका सिलेक्ट किया जाता तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब एक तरीके से देखेंगे तो आपका नीचे जाता। इसका मतलब यह है कि काफ़ी ज़्यादा जो शिक्षक होते वो काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जो है आपका बनाया गया है। शायद इसके बाद भी आप लोग का कन्फ्यूजन हो, आप लोग को समझ में नहीं आया कि किस तरीके से आपका टाइप ब्रेकर्स का उपयोग जो है किया जाता है। हालांकि नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी इसी तरीके से आप लोग का रिजल्ट जो अन्य वर्ग होगा उसका बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किया जाएगा। तो अभी के लिए यह अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी जो है आप यहाँ पर प्रेस जो है वो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।